हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो आज हम एक न्यू मनवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवाइन अर्बन गॉड। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब आगे। तो कहानी की शुरुआत में हमको जिंगजिंग नाम के एक सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की से कहता है कि ब्यूटी मैं तुम्हारे आसपास डार्कनेस देख सकता हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ पे आज बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, पर मैं तुमको यहाँ पे उससे बचा सकता हूँ। और उसके लिए तुमको यहाँ पे मुझे हमारा ब्लड का ड्रॉप देना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद जो लड़की रिप्लाई देते हुए कहती है, मुझे याद है मेरी आंटी ने तो मुझे टॉवल लाने के लिए कहा था, मैं यहाँ पे भूल गई। और फिर उससे कहती कि मैं यहाँ पे वर्जिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ डेट करना नहीं चाहती। और ये बंदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और अपने मन में सोचता है मैं इसकी यहाँ पे मदद करना चाहता था, पर वो यहाँ पे मना कर रही है। मैंने 5 सालों के लिए जैंगचिंग सिटी को छोड़ा था, पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया। और कहते हैं कि यहाँ पे सारी जगह पे मॉर्टल है और ये नॉर्मल है कि वो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, और वो कहता है कि मैं यहाँ पे यह फैमिली में पैदा हुआ था और हमारी फैमिली भी काफी ज्यादा पावरफुल थी और मैं यहाँ पे काफी हैप्पीली रह रहा था। पर 5 सालों पहले जो यहाँ पे मेरी फैमिली पूरी बर्बाद हो चुकी और कुछ लोगों ने हमारी फैमिली पे अटैक कर दिया और हमारी जितने भी लोग हैं उनको भी यहाँ पे मार दिया और हमारी फैमिली में यहाँ पे कोई भी नहीं बचा। और फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि जब हमारा मैन कैरेक्टर छोटा होता है, एक बंदे को मारने के लिए जा रहा होता है और कहता है मैं तुमको मार दूंगा, पर ये बंदा उसको पकड़ लेता है और कहता है ये फैमिली यहाँ पे खत्म हो चुकी और फिर भी तुम अपनी हिम्मत कर रहे हो कि तुम यहाँ पे मुझे मार सकोगे। पर उसी टाइम पे जो उसकी मॉम होती है उसको यहाँ पे पानी में फेंक देती है। पर तब मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे जिंदा बचूंगा, पर यहाँ पे जो मेरी लाइफ है मेरे मास्टर ने बचा ली थी और मुझे वहां से लेके चले गए थे। अब मैं वापस यहाँ पे सिटी में आ चुका हूँ और पहले मुझे यहाँ पे मास्टर का मिशन पूरा करना है और मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम है और अपना जो और है उसको रिलीज करने लगता है। और यहाँ पे आसपास के लोग अपने मन में सोचने लगते हैं कि अचानक से इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है, मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। और फिर हमारे मैन कैट को रियलाइज होता है कि मैंने यहाँ पे गलती से जो अपना ऑरा रिलीज कर दिया और फिर वहां से ऊपर की तरफ आ जाता है और आसपास के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ, तो यहाँ पे कुछ बोरे को फील किया। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, और मैन कैट होता है वो कहता है मुझे शांत होना चाहिए, सबसे पहले जो मेरा मास्टर का मिशन है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम है, मैं सबको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और मास्टर ने कहा था मुझे यहाँ पे शाओरूशी से मिलना है, मुझे लगता है कि यही यहाँ पे जगह है। और कहने लगता है कि 3 दिनों पहले जो यहाँ पे मेरे मास्टर थे उसने यहाँ पे एक फॉर्मेशन को तोड़ा था, पर यहाँ पे जो शाओरूशु है यहाँ पे एक कर्ज लगा है और यहाँ पे 100 दिनों के अंदर यहाँ पे मर सकती है। पर वो काफी ज्यादा अच्छी थी कि यहाँ पे जो उसकी ग्रैंड मदर है यहाँ पे हमारे मास्टर से मिली और मास्टर ने ड्रैगन पैटर्न दिया और फिर वो यहाँ पे कई काम से चले गए, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है पर यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड उसको रोक देते, पर मैन कहता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे चाऊ से मिलने के लिए आया हूँ, पर बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते तुम्हारे पास अपार्टमेंट है। तो वो सुन के मैन कहता है वो कहता कि नहीं मेरे पास यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट नहीं है, पर मैं उसके साथ डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। और वहां से अंदर जाने लगता है और कहते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पर यहाँ पे बॉडीगार्ड होते हैं वो रुक देते हैं और कहते कि तुम यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी अंदर जाने की। तो वो सुन के मैन कहता था वो कहता कि अच्छा तुम्हारा कहने का वो मतलब है, और अपनी जो एनर्जी रिलीज करने लगता है। और यहाँ पे दोनों बॉडीगार्ड उसकी एनर्जी को यहाँ पे संभाल नहीं पाते और नीचे गिर जाते और अपने मन में सोचते अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। और दूसरा कहता कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अभी मरने वाला हूँ। और मैन कहता था वो कहता कि तुम बात करने से पहले देखो कि तुम यहाँ पे किसके साथ बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा अनक्वालिफाइड हो। और यहाँ पे बैठ जाता है और कहता है कि फटाफट तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ। और तभी यहाँ पे दूसरा बंदा आता है और कहता है क्या हुआ, और उसके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा गार्ड होते हैं जो भी यहाँ पे नॉर्मल लेके आए होते। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे हेड हूँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का, दोनों यहाँ पे बात कर सकते। पर मैन कहता अपना जो हो रहा है वो रिलीज करते हुए कहता मैं तुमको वापस से कह रहा हूँ मैं यहाँ पे टाहरू से बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। और जब मैन के टावरा देखता है वो अपने मन में सोचता है इसके साथ यहाँ पे क्या गड़बड़, उसके अंदर से यहाँ पे ब्लड की स्मेल आ रही है, अगर मैं यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करूंगा तो उनके सामने हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है और हमको चीटियों की तरह मसल देगा। और फिर कहते हैं कि हमको माफ कर दीजिए पर यहाँ पे मिस नहीं है, कैसा रहेगा आप यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ दिए, जब आएगी तो हम उसको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो वो सुनने के बाद मैन कहता था वो कहता है क्या तुम इस पे भी कुछ भी नहीं कर सकते। जो मैनेजर होता है वो कहते हैं सच में काफी ज्यादा अच्छा आइडिया,
पर मैन कहता था वो यहाँ पे बैठ जाता है और कहता है कि नहीं यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं इसका वेट कर लूँगा। और कहता है कि तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने यहाँ पे काम करो। और वो सुनने के बाद मैनेजर यहाँ पे पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है बंदा सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे इसको फटाफट से यहाँ पे निकलना पड़ेगा वरना यहाँ पे मेरी जो जॉब है वो चली जाएगी। और यहाँ पे मैनेजर होता है वो कहता है कि बहुत हो चुका। पर तभी यहाँ पे कोई आता है और कहता है कि रुक जाओ। और यहाँ पे एक लड़की होती है और कहती है कि मैं अभी यहाँ पे उसका ख्याल रख लूंगी। और यहाँ पे दो बंदे आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि डैम इट, ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कौन है तो वो सीन के दूसरा बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे नए हो, इसका नाम सन यू है और यहाँ पे डायरेक्टर है सन ग्रुप की। ना केवल वो काफी ज्यादा अच्छी है अपने काम में पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और हमारे सीईओ को भी टक्कर दे सकती है। तो वो सुनने के बाद उन्हें यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर होता है वो कहता है कि डायरेक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस है। पर यहाँ पे शैन ए होती वो कहती कि हाँ ठीक है मैं अपना ख्याल रख लूंगी। और कहती कि मेरा नाम पे शैन ए है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती। और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि शैन ए